हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शन। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, मैं पहले से काफ़ी सारे फंक्शंस मैंने कवर करवा दिए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो से नए जुड़े हो तो ये मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, इसको फॉलो कर लेना। इसके अंदर पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस के सारे फीचर्स मैं कवर करवा रहा हूँ, वो भी लेटेस्ट वर्जन के साथ में। सेकंड चीज़ क्या है कि भाई जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसकी जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, तो नोट्स की भी आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट और हमने रिवर्स फंक्शन पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे इंडेक्स फंक्शन के बारे में कि भाई ये इंडेक्स फंक्शन है क्या, किस तरीके से काम करता है। जिसने भाई स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ रखा है, जिसने मेरी स्ट्रिंग वाली वीडियोस देख रखी है, उनको अच्छे से पता होगा भाई इंडेक्स फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो चलो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ। लिस्ट के अंदर मैं कुछ भी डेटा ले लेता हूँ। मैंने कहा 1, फिर मैंने कहा 78, फिर मैंने कहा 56, 99 और 98, फिर एज इट इज मैंने कहा 12। अब मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मेरे को बताओ एक्स के अंदर से इंडेक्स बताओ। किसका इंडेक्स बताना है? मेरे को भाई इंडेक्स चाहिए 9 का। तो 9 कौन से इंडेक्स पे है? थर्ड इंडेक्स पे। ऐसे ही मैं बोलूँ एक्स डॉट इंडेक्स, इंडेक्स मेरे को बताओ 12 का, तो ये मेरे को 5 देगा, ना कि -1। बेसिकली इंडेक्स हमेशा इसमें है ना, इंडेक्स फंक्शन हमेशा पॉजिटिव में आपको इंडेक्स फाइंड करके देगा, नेगेटिव में नहीं देगा। जैसे हमने इंडेक्सिंग देखी थी ना, -1 से भी हम 12 एक्सेस कर सकते थे। बट जो इंडेक्स फंक्शन है वो ओनली और ओनली आपको पॉजिटिव में ही इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करवाएगा। अगर मैं बोलूँ एक्स डॉट इंडेक्स बताओ मेरे को, किसका इंडेक्स बताना है मेरे को भाई 1 का, तो 1 का इंडेक्स क्या है हमारा? 0 है। तो इस तरीके से ये इंडेक्स फंक्शन हमारा काम करता है। तो इंडेक्स फंक्शन क्या काम करता है? रिटर्न करता है इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट। अगर मैं यहाँ पे लिखूं रिटर्न, मैं लिख देता हूँ कि भाई रिटर्न करेगा इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट। अब सेकंड बात ये आ जाती है कि भाई इंडेक्स फंक्शन में हमने कुछ ऐसा पूछ लिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक्स है, इस एक्स के अंदर से मैंने बोला कि भाई इंडेक्स ढूंढ करके बताओ मेरे को, किसका? मेरे को ढूंढ के बताओ 88 का इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? एरर आएगा, वैल्यू एरर, कि भाई जो 88 है वो आपकी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर मिल जाएगा तब तो आपका आ जाएगा जो भी उसका इंडेक्स है, एग्जिस्टिंग इंडेक्स। और नहीं मिलेगा तो वहां पे क्या आ जाएगा? आपका एक वैल्यू एरर शो करवा दिया जाएगा। तो ये है आपका इंडेक्स फंक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट जो फंक्शन है आप लोगों का वो है अपडेट। अपडेट बेसिकली कोई फंक्शन नहीं है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप लिस्ट को अपडेट कर सकते हो। तो मैं कह देता हूँ कि भाई अपडेट, तो भाई अपडेट किस तरीके से करवाया जाए एक लिस्ट के अंदर। तो अपडेट करने के लिए हमारे पास में ये एक्स है, मैं एक एक्स ले लेता हूँ। मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5। अब मैंने गलती से क्या लिख दिया? 3 दो बार लिख दिया, बट मेरे को यहाँ पे जो सेकंड वाला 3 था उसकी जगह पे 4 चाहिए, तो मेरे को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे x, फिर हम इंडेक्स जैसे फाइंड करते हैं वो वाले ब्रैकेट लगाएंगे। अब सेकंड वाले 3 का इंडेक्स नंबर क्या है? 3 है भाई। वहां पे क्या कर दो? इक्वल, वहां पे कर दो आप 4। ये हो गया हमारा अपडेट। सेम है अगर मैं एक और लिस्ट ले लेता हूँ। मैंने कहा एक लिस्ट है मेरे पास, ये वाली लिस्ट ले लेते हैं अपन। और मेरे को इसके अंदर मेरे को क्या करना है कि जो 9 है उसकी जगह पे 99 करना है, या फिर जो 12 है उसकी जगह पे 120 करना है। तो 12 का इंडेक्स नंबर क्या है? 5 है। तो 5 इक्वल कर दो किसके? 120 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता था कि भाई x के -1 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको आप इक्वल कर दो 78। तो ये चीज भी चलेगी। हम नेगेटिव से भी कर सकते हैं अपडेट, पॉजिटिव से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से हमारा यहाँ पे अपडेट फंक्शन चलेगा। ये जो अपडेट का पोर्शन है ये हमारा चलेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी लिस्ट के अंदर अपडेट करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंडेक्स वेयर यू वांट टू अपडेट, तो मैं कह देता हूँ ये इंडेक्स है और ये डेटा। सिंपल। ठीक है, ओके, अपडेट हमने देख लिया। अब बात करते हैं लेन की। तो लेन मेरे को लगता नहीं है बताने की जरूरत है लेन फंक्शन क्या करता है। लेन हम लोगों ने पहले भी देख रखा है स्ट्रिंग के अंदर। तो लेन फंक्शन क्या करेगा? बिल्ट इन फंक्शन है बेसिकली ये एक हमारा। जैसे मेरे पास ये एक्स है,
इस x के मेरे को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने हैं, तो एक तरीका है मैं मैनुअली करूँ, तो मेरे को उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड। बट अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा हो, एक ऐसे लिस्ट हो जिसके अंदर पता नहीं कितने एलिमेंट है, 10,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, वहाँ पे मैं बोलूँ काउंट करके बताओ ये टोटल कितने हैं, लेंथ बताओ इसमें, तो वहाँ पे टाइम लगेगा आप लोगों को मैनुअली करोगे तो यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम है लेन, उसको आप यूज कर सकते हो, तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करके दे देगा। तो मैं लिख देता हूँ काउंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे रख देते हैं इस चीज को, लेन फंक्शन का एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं काउंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सिंपल। उसके बाद में नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारा क्लियर फंक्शन, तो लिख देते हैं अपन क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या काम करता है, क्लियर कर देता है पूरी की पूरी लिस्ट को। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ क्लियर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट, सारे के सारे एलिमेंट्स को एक साथ हटा देगा। तो चलो इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मेरे पास ये x है, इसके अंदर मैंने कहा x डॉट क्लियर, मैंने कहा आप क्या करो x को प्रिंट करवाओ, तो यहाँ पे x हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी लिस्ट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई क्लियर फंक्शन ने क्या करा, पूरी की पूरी लिस्ट को खाली कर दिया। तो इसको रख देते हैं अपन एज इट इज। यहाँ पे क्लियर फंक्शन भी होप आप लोगों को सही से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास में वो है हमारा काउंट फंक्शन, तो लिख देते हैं अपन भाई काउंट, ये हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ रखा है। तो काउंट फंक्शन क्या होता है, काउंट करता है दो नंबर ऑफ occurrence of a particular element। बेसिकली लेन फंक्शन क्या कर रहा था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करके बता रहा था, बट काउंट क्या करेगा, ये किसी पर्टिकुलर को काउंट करके बताएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल अपन एक लिस्ट ले लेते हैं जिसके अंदर मैंने कहा ये कुछ डेटा है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 5, 6, 7, 9, ये मेरी लिस्ट है। मैंने कहा x के अंदर से मेरे को काउंट करके बताओ कि भाई 1 कितनी बार है, तो इन्होंने कहा 3 बार। मैंने कहा x के अंदर से काउंट करके बताओ 3 कितनी बार है, तो ये बता देगा मेरे को 2 बार। मैंने कहा x में काउंट करके बताओ कि भाई 12 कितनी बार है, तो 12 एक भी बार नहीं था तो 0। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट अकर्ड इन अ लिस्ट, या फिर जो भी आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में भी होता है काउंट फंक्शन और आपका लिस्ट में भी होता है। तो ये हो गया काउंट फंक्शन। इसी के साथ जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो होते हैं हमारे ख़त्म। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।